लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही थिक हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ, मसल मास, ऑन टॉप ऑफ दिस अच्छी हाइट, डीप वॉइस, मतलब कि वो सारे सुपर इंपॉर्टेंट मैनली ट्रेड्स जो किसी भी बंदे को सुपर डैशिंग बनाते हैं, हर एक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए मेरे सेयन वॉरियर्स, मैंने जबरदस्त रिसर्च करके वो सारे मेजर सोर्सेज जिससे आप अपनी बॉडी में इजीली टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हो, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करे, सिर्फ अपनी डेली रूटीन में ही उन हैबिट्स को इंक्लूड करके, उन सबका एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मैं आपको आज बताऊंगा। एंड वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में मोस्ट कॉमन थिंग्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो हमारे टेस्टोस्टेरोन को कम, हमारे प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज एंड हमें ओवरऑल वीक बना रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। नंबर फर्स्ट, विटामिन डी। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। इस विटामिन को आप अपने फूड में इंक्लूड करके एंड या फिर विटामिन डी का सबसे रिच सोर्स सनलाइट से भी जरूर से ले सकते हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि आजकल की बिजी लाइफ में स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जाने की वजह से लोगों को प्रॉपर सनलाइट ही नहीं मिलती है, जिस वजह से ड्रास्टिकली टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स डाउन होते जा रहे हैं लोगों में। तो मैं आपको प्रॉपरली सनलाइट लेने का सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट शेड्यूल बता देता हूँ। अपने फोन में डेली का एक अलार्म रात को 10 या फिर 11 बजे का लगा लो, जिस पे टाइम आपको सोना फीजेबल रहे, और एक अलार्म सुबह सुबह का लगा लो, कॉलेज या वो ऑफिस जाने के अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे पहले का। अलार्म बजते ही 1.5 घंटे पहले जैसे ही आप उठो, गैस पे गर्म करके ल्यूक वार्म वाटर कोई भी स्टील की बोतल के अंदर भरो और सीधे छत पे चले जाओ। छत पे जाने के बाद जो सुबह की सनलाइट आप पे पड़ेगी डेली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स तक, वो इमेंसली डेली बेसिस पे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ा देगी। साथ ही साथ छत पे खड़े होके या फिर वॉक करते हुए ल्यूक वार्म वाटर पियोगे, फिर छत पे टहलोगे तो पेट भी बहुत अच्छे से साफ होगा, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे एंड सुबह सुबह ही आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी। इससे आपका माइंड एक्टिव और बॉडी भी फिट रहेगी। अब आप ये सोचो, सिंपली एक सुबह उठने की हैबिट से 4 से 5 फायदे हो रहे हैं आपको एक साथ। लेकिन कई बार आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको सुबह उठने में भी काफी प्रॉब्लम आए, तो आप अपने माइंड को और बॉडी को किसी तरीके से पुश करो। एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 बार तो इस हैबिट को फॉलो करो। ट्रस्ट मी, इस चीज के एडिक्टेड हो जाओगे एंड जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स भी पाओगे। लेकिन याद रखना, 9 बजे के बाद जो सनलाइट आती है वो सनरेज काफी ज्यादा हार्श होती हैं। अगर आप उस टाइम पे सनलाइट लेने जाओगे तो वो फायदा देने के साथ साथ आपको नुकसान भी कर सकती है। तो 9 बजे के बाद और 4 बजे के पहले की जो भी सनलाइट आप लो, जरूर से उस टाइम पे अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगा लेना, फिर ही घर से बाहर जाना। पॉइंट सेकंड, कट बैड फैट्स एंड कंज्यूम गुड टाइप ऑफ फैट्स। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए फैट हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप में से काफी सारे बंदों को ये बात शॉकिंग लग सकती है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल भी उन फैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो डीप फ्राइड फूड, शुगर, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक में से मिलती है। वो फैट तो क्लियरली आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए उनको तो आपको किसी भी हालत में कट करना ही पड़ेगा। इनके जगह आपको क्लीन फैट वाले फूड्स कंज्यूम करने की जरूरत है, जैसे कि होममेड सेफ ऑयल से बने हुए फूड, ओमेगा 3 रिच फूड्स, नट्स, सीड, अच्छी क्वालिटी का क्लीन डेयरी प्रोडक्ट्स। इनके साथ ही साथ ये सारे फूड्स अच्छे फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए इनको आपको कंज्यूम करना सुपर इंपॉर्टेंट है। वही जब तक हम बैड फैट्स की बात कर रहे थे, ये फैट्स आपके बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ाते हैं, आपको अनफिट, लेजी और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी काफी डिक्रीज करते हैं। इस वजह से बैड फैट्स वाले ये सारे फूड्स कंज्यूम करना बंद करो। पॉइंट थर्ड, डेली एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप। अब ये चीज डेफिनेटली एक नो ब्रेनर है कि एक्सरसाइज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बट हर कोई एक्सरसाइज नहीं। साइंटिफिक रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इसके लिए, जिनके लिए आप डेली बेसिस पे स्प्रिंटिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो उस केस के लिए वेट ट्रेनिंग आपके लिए सुपर यूजफुल रहेगी। वेट ट्रेनिंग में भी स्पेसिफिकली ये सारी एक्सरसाइजेस आप जरूर से फॉलो करना। साथ ही साथ स्लीप की काफी इंपॉर्टेंस है ओवरऑल आपको फिट एंड हेल्दी रखने के लिए। अगर आप रिसेंटली थोड़े स्लीप डिप्राइव्ड रहने लगे हो तो वापस से प्रॉपरली स्लीप लेने लग जाओ। सफिशिएंट क्वांटिटी में स्लीप नहीं लेते हो, बहुत ही ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हो, सो मच सो कि वो आपके बॉडी पोस्चर और फेस पे भी दिखने लगा है, तो इस चीज को आपको इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा। ट्रस्ट में, हेल्थ है तभी वेल्थ है। लंबा जीने के लिए, खुद को फिट एंड फाइन बनाने के लिए, एंड इवन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लेना स्टार्ट करो। कई लोग तो एक्सेसिव जिमिंग कर लेते हैं, अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम ही नहीं देते, तो इवन मसल सोरनेस की वजह से उनकी स्लीप काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो इस वजह से आप जिमिंग, एक्सरसाइज एंड इवन स्लीप के टाइमिंग्स को भी अपनी बॉडी कैपेसिटी एंड शेड्यूल के हिसाब से प्लान करो, लेकिन सब कुछ बैलेंस के साथ और किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज मत करो। पॉइंट फोर्थ, डेली स्ट्रेस एंड बैड पोस्चर। कोई अपने वर्क से ओवरबर्डन्ड है, तो किसी को नीट, जेईई या फिर सीए निकालना है, और कोई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है वर्क से या फिर इवन पढ़ाई को लेके। ऑन टॉप ऑफ दिस, ऑल अराउंड द वर्ल्ड कुछ बदकिस्मत लड़कों को
बुलिंग का भी सामना करना पड़ता है। इस इतने ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन एंड लो सेल्फ एस्टीम होने से डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी कम हो जाता है लड़कों में। एंड सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, काफी सारे और बैड इफेक्ट्स स्किन, बॉडी और ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड भी दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों का प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो एक वर्क लाइफ बैलेंस रखो। इनका कुछ टाइम मेडिटेशन करते हुए, अपने पेट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर इवन म्यूजिक सुनते हुए बिताया करो। माइंड काफी ज्यादा कूल डाउन एंड खुद के अंदर काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होता है। लेकिन 24 घंटे पढ़ाई या फिर काम को लेकर मत बैठो, अपने दिमाग को भी थोड़ा फ्रेश करो, अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करो। जहाँ तक बुलिंग की बात है, तो अगर सिचुएशन आपसे बिल्कुल भी डील नहीं हो रही है, भले ही पेरेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को या फिर इवन बॉस को, लेकिन कोई भी हायर अथॉरिटी की हेल्प लेके अपनी सिचुएशन, अपने इशू को रिजॉल्व करो। खुद ही खुद के सुपर हीरो बनो। इतनी लंबी लाइफ में आपको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार मान के या फिर डिसअपॉइंटेड होके मत बैठो। आप एक सुपर स्ट्रॉन्ग सेयन वॉरियर हो, उस हिसाब से एक्ट करो एंड ओवरऑल अपनी वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ एंड टेस्टोस्टेरोन को भी इंक्रीज करो। जहाँ तक हम बैड पोस्चर की बात करें, तो अगेन सुपर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से घंटों घंटों पढ़ाई या फिर काम के चक्कर में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, स्ट्रेस लेना या फिर एक ही पोस्चर में लेटे हुए या फिर टेढ़े होके बैठ के अजीब तरीके से पढ़ाई करना या फिर काम करना, ट्रस्ट में ये सारी बैड हैबिट्स आपके पोस्चर को परमानेंटली डिफॉर्म एंड आपको लेस अट्रैक्टिव बना रही है, जिस वजह से आपका बॉडी स्ट्रक्चर, अट्रैक्शन और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिर रहा है। तो भले ही बैठे हो या फिर खड़े हो, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट करके रहो। लोगों को भी अपने पोस्चर से कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करो एंड खुद भी अंदर से कॉन्फिडेंट रहो। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में अपने प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज करने वाले सुपर हार्मफुल प्रोडक्ट्स की बात करें, उनमें फर्स्ट है प्लास्टिक बॉटल्स एंड टिफिन्स। इंडियंस तो खासकर प्लास्टिक बॉटल्स को एंड टिफिन्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स एंड टिफिन्स में पेलेट्स नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, तो सीरियस बेसिस पे हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड टेस्टोस्टेरोन को भी काफी कम कर देता है। तो इसलिए प्लास्टिक बॉटल्स एंड टिफिन्स को यूज करना बंद करो, उनकी जगह स्टील के प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाओ। सेकंड, अल्कोहल, वेपिंग, स्मोकिंग एंड शुगर बेस्ड आइटम्स, क्योंकि ये सारी चीजें इक्वली डैमेजिंग है बॉडी के लिए। वेपिंग एंड स्मोकिंग तो आज की जनरेशन में काफी एक कूल एक्टिविटी मानी जाती है, लेकिन आपकी बॉडी को डैमेज करने में और टेस्टोस्टेरोन कम करने में सबसे ज्यादा की फैक्टर प्ले करते हैं ये, जिसमें शुगर पे कोई पीछे नहीं है। ये भी काफी एडिक्टिव एंड हार्मफुल है बॉडी के लिए। इन सारे आइटम्स को यूज करना बंद कर दो। नंबर थर्ड, सल्फेट्स, पैराबेन्स एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तीनों चीजें आपके टेस्टोस्टेरोन को तो कम करती ही है, साथ ही साथ कैंसर होने के रिस्क को भी बढ़ाती है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों केमिकल्स मोस्ट कॉमन शैम्पूज, कंडीशनर, सोप्स एंड इवन चीप डिओड्रेंट्स में पाई जाती हैं। इसलिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे क्वालिटी के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले सेफ प्रोडक्ट्स ही यूज करा करो। कॉलेज स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।